नमस्कार। नमस्ते। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस के साथ साथ में आज से रविवार को हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, शख्सियत करके। उस कार्यक्रम के तहत आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके और किस ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की, उनका आधार क्या रहा, किसका सहारा उनको रहा और किस प्रकार से वो उस ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो आज शुरुआत करते हैं ऐसी एक शख्सियत से, सुनील सिंघल। सुनील सिंघल भले ही नया नाम हो, लेकिन राधे श्याम सिंघल एक जाना पहचाना नाम है। जो पुराने लोग हैं ब्यावर के या जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, वो जानते हैं कि राधे श्याम सिंघल बंसी भवन के बाहर नमकीन की एक दुकान लगाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। परिवार बड़ा था, संयुक्त परिवार था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके इस लायक बनाया कि आज उन्होंने उनकी छत्र छाया में अपना एक नया मुकाम किया है। लेकिन इसको बताते हुए मैं सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ मंशा होती है भला करने की, अच्छा करने की, तो वहाँ प्रभु अपने आप उन पर आशीर्वाद भी बरसाता है। ऐसा ही हुआ था सुनील सिंघल के साथ में। बादशाह मेला जो बनता है, बादशाह मेले के अंदर लाखों रुपए की गुलाल यहाँ लुटाई जाती है। और बरसों से जो मेला समिति, बादशाह मेला समिति, वो जयपुर से गुलाल लेकर के आती थी। ये नया प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ कि नया है, बाकी तो इनसे अपन पूछेंगे। लेकिन उन्होंने एंड टाइम पर मना कर दिया, तो क्योंकि आप अग्रवाल समाज से भी हैं, समाज सेवी भी हैं और हर प्रकार से एक सहयोगी नेत्र के व्यक्तित्व के धनी हैं, तो इन्होंने उस समय फैक्ट्री लगा दी गुलाल की। लेकिन उस बात को हम आगे ले जाएंगे। पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने 25, इनके फादर की डेथ के बाद में इन्होंने अपना घर भी संभाला, अपना परिवार भी संभाला। पिछले 2.5 दशक में आपने किस किस दिशा के अंदर संघर्ष करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं? नमस्ते। प्रसंगवश में हम 25 एक व्यवसाय करते थे नमकीन का, अजमेर गेट के अंदर बंसी के बाहर दुकान पे। तो 25 साल पहले पारिवारिक झगड़ा होने की वजह से हमने दुकान छोड़ दी और फिर संघर्ष करते हुए 15,000 रुपये से मैंने मेरा मसाले का काम चालू करा। इसी लाइन का समझते हुए फिर मसाले का काम चालू करा। और मैं उस टाइम मैंने देखा कि गाय और कुत्ते नाली में मुंह डाल डाल के पानी पी रहे हैं। तब से मुझे प्रेरणा मिली और मैं मेरे घर के बाहर एक पानी की टंकी रखी और उनको फिर वो गाय एक के करके आने लगी। और आज की हालत ये है कि हमारे फैक्ट्री में और घर पे 4-4 बार पानी की टंकी भरनी पड़ती है और वो 15,000 रुपये आज मुझे 1,000 गुना फल दे रहा है। तो आपका मतलब है कि जो गौ सेवा के साथ साथ में जल सेवा है, उसका भी प्रभाव काफ़ी, हालांकि जो संत महात्मा भी कहते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का 1 पैसा आप अगर किसी सामाजिक कार्य में खर्च करेंगे तो भगवान 10 पैसा देता है। लेकिन मैं सुनील जी जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा भी है, सुना भी है कि जिस समय आपने मिर्ची का काम किया, साइकिल पे चल के आप मिर्ची बेचा करते थे। हाँ, शुरू-शुरू में मेरे पास केवल 15,000 रुपये थे और उससे ही मेरे को काम करना था। अब मेरी एक बार स्थिति ऐसे हो गई थी कि ये 15,000 रुपये खर्च हो जाएँगे तो कहाँ से लाऊँगा? क्योंकि सब पूरे घर की ज़िम्मेदारी मेरी थी, शादी हो गई थी, एक लड़का भी था। तब ये मैंने मसाले का, लौंगी मिर्ची का काम चालू करा। तो भगवान ने हाथ पकड़ा, धीरे-धीरे चलता-चलता चलता-चलता आज कारोबार चल रहा है। और इसमें मेरे पापा के दिखाए हुए निर्देश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने मसाला बनाना मुझे सिखाया। उस मसाले को मैंने कहीं पर कोई चेक नहीं करा, एक बार जब डाल दिया वो मसाला एकदम परफेक्ट बैठता है। तो 2010 के अंदर मैंने छाछ मसाला जलजीरा वो चालू करा। वो भारत के अंदर सबसे पहले मैंने छाछ मसाला बनाना चालू करा। चूँकि मेरे पास वो मार्केटिंग अनुभव की कमी थी और मार्केट करने वाले मेरे पास बंदे नहीं थे, इसलिए मैं आज भी धीमी गति से कार्य कर रहा हूँ और मेरे बाद कम से कम सैकड़ों जने भारत में आ गए जो छाछ मसाला बना रहे हैं। मैंने जब 2010 में छाछ मसाला चालू करा, तब लोग बाग कहते थे छाछ मसाले में क्या है? ये तो केवल नमक, मिर्ची, पुदीना, धनिया हम घर पे ही डाल लेंगे। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी, तो ऐसा नाम चला कि अब आज फ़ोन कर के मैं कहीं मार्केट करने नहीं गया और आज केवल छाछ मसाले के मेरे 50 लाख रुपए 2 महीने के अंदर छाछ मसाला बेचता हूँ।
सुनील जी का कहना है कि इनके पिता के आशीर्वाद से जिस प्रकार का इन्होंने एक ब्रांड बनाया था, इनके फादर ने इनको बताया था कि किस प्रकार से मिर्ची उपयोगी और सस्ती बनाई जा सकती है, उसको लेकर के एक ब्रांड बनाया। उस ब्रांड को इन्होंने जो मार्केट के अंदर प्रोड्यूस किया, उसका रिजल्ट ऐसा मिला कि आज उसकी साख इस प्रकार की मिल गई कि इनको बिना मार्केटिंग के घर बैठे आदेश मिलता है। तो इसके साथ-साथ में आपने और भी कुछ काम किए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि आपका चलो छाछ वाला मसाला है, मिर्ची वाला, ये तो आपका खुद का ब्रांड हो गया। लेकिन इसके अलावा भी आपने अभी जो बादशाह मेले वाली बात है, उसपे भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आपने अचानक ही इतना बड़ा निर्णय लिया? हमने बादशाह मेले के पहले गुलाल का काम चालू करने की सोची, क्योंकि हम 4-5 साल से यहाँ साइकिल ब्रांड पे और 2-3 प्रतिष्ठित कंपनी पे माल सप्लाई कर रहे थे गुलाल। तो पिछले साल भी जयपुर वाला ने हमें गुलाल दी नहीं, या दी तो बहुत ऊँचे दाम पे दी बाद में। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस बार हमने गुलाल का प्लांट हम खुद ही लगाएँगे। तो हमने 3 जनों ने मिलके यहाँ गुलाल का काम चालू करा। और मिर्ची के लिए मैं बता दूँ कि हम लाल मिर्ची नहीं बनाते हैं। हमने शुरू से हमारे नमकीन का काम था, तो मैंने लौंगी मिर्ची एक जो विशिष्ट राजस्थान में कोई नहीं बना रहा था, बीकानेर के अलावा, तो मैंने लौंगी मिर्ची से व्यापार चालू करा। नहीं, तो लौंगी मिर्ची का आपने किया तो ठीक है। एक ब्रांड आपका है, उसने आपको औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा चांस दिया। गुलाल का भी आपका काम है और सबसे बड़ी बात है कि आप अक्सर होता क्या है कि आदमी जब आगे बढ़ जाता है तो समाज सेवा से कुछ लोग पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन आप तो समाज सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं, तो कुछ समाज सेवा के उदाहरण बताएँगे आप? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी पुण्य प्रताप है, वो भगवान, वो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, न मैं ऑर्डर लेने जाता हूँ, न मैं जाता हूँ। ये पापा का आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ फार्मूला है। उनके द्वारा मेरा भी अनुभव है, उन्होंने मुझे सिखाया वो अनुभव है कि वो मसाला इस तरह परफेक्ट बैठता है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बाहर तक यहाँ तक दुबई से बाहर, भूटान, नेपाल, वहाँ से भी फ़ोन आते हैं मसाले के लिए, और मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ। अपने आप मेरा ठाकुर जी की दया से काम चल रहा है, और कुछ ये गायों की सेवा से, गायों की जो टंकी है वो यहाँ पे रंभाती है गाय आके, मुझे ऐसा महसूस होता है वो मेरे पूरी ज़िंदगी की प्रेरणा देती है गाय। गायों की वजह से मैं ये मानता हूँ, और भगवान की बांके बिहारी की गायें हैं, उनकी वो जब रंभाती है और आकाश में देख के एक तरह से दुआ देती है, उस दुआ का ही नतीजा है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आपने अपनी जो ऊंचाई तक पहुंचाने की जो एक मूल बात बताई है, उन्होंने बताया कि पिताजी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और उनकी सेवा की भावना, ये लेकर के इन्होंने आज एक अपनी मुकाम तक पहुंचने की जिंदगी की जो एक कोशिश थी उसको पूरे मुकाम तक पहुंचाया। आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की प्रेरणा देना चाहेंगे? कृपया संक्षेप में बताएं कि वो भी आज के इस भौतिक युग में धर्म के माध्यम से कैसे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने मन में अगर ईमानदारी हो, और बढ़िया माल बनाने की कोई भी वो प्रेरणा हो, तो वो ही करना चाहिए। अगर गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा, और अच्छे परिणाम में, और अच्छा माल मसाला कोई भी चीज़ अपन अच्छा काम करेंगे तो वो धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो स्थायी बढ़ोतरी होगी। आज मैंने ये समझा है कि अगर मिलावट का काम करेंगे तो कुछ दिनों तक चलेगा, और अगर अपन ने बंद कर देंगे तो कोई नहीं पूछने वाला कि मिलावट के काम के लिए कभी फ़ोन नहीं आएगा। और आप अच्छा ब्रांडेड माल बनाओगे तो आगे से फ़ोन आएँगे, आपके एडवांस पैसे आएँगे, और मिलावट के काम में 1-1 साल तक पैसे नहीं आएँगे, और अगर अपन लड़ाई झगड़ा करके अगर पैसे माँगेंगे तो वो और दादागिरी करेंगे कि तुम तो मिलावटी हो, तो तुम्हारे को क्या पैसे देवें। और अपना ब्रांड होगा तो वो पहले एडवांस पैसा देंगे। मैं गर्व से कहता हूँ, 2016 में मोदी जी ने जब से नोटबंदी की है, मैं एक बार भी एक जगह भी फ़ोन नहीं किया पैसे के लिए। अपना आप मेरा माल बिकता है, पैसे टाइम से टाइम आ जाते हैं। और मोदी जी की बहुत कृपा है कि अब मैं सारा माल ऑनलाइन भी मेरा बिकता है, और जीएसटी बिल सही जाता है। मेरा 75% पेमेंट तो माल देने से पहले आ जाता है। ये सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और अपने माल अच्छा बनाने की प्रेरणा जो मिलती है हमारे को, उसका आशीर्वाद है कि माल बढ़िया तरह से चल रहा है हमारा। हम सबको यही कहता हूँ कि मिलावट पे ध्यान नहीं देके अपना एक ब्रांड बनाओ, जिससे आपका लगातार आपके आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले।
यही मैं कहना ये चाहता हूँ। हैं सुनील संगल जी, जिन्होंने आज शख्सियत के हमारे प्रसंग वर्ष के तहत शख्सियत के पहले एपिसोड में हमें अनुग्रहित किया है। हमें इस एपिसोड को आपने किस प्रकार से लिया है और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, अपनी टिप्पणी अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि इसे नियमित करने में आपका सहयोग मिल सके और अच्छी शख्सियत को आपके सामने मैं ला सकूं। आपने गौ सेवा का जो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई ऊंचाइयों तक पहुंचने की, गौ सेवा को लेकर के बताई है। तो निश्चित रूप से हम भी सनातन धर्म में मानते हैं कि गौ माता के अंदर कितने करोड़ों देवी देवता बसते हैं। वो ऐसा एक जानवर है, हालांकि कहने को जानवर है लेकिन भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। इसी को लेकर आज के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।